नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने आज सिर्फ जो फ़ैसला आया है अयोध्या के सिलसिले में, मुतनाज़ ज़मीन के सिलसिले में उसकी जो तफसीलात अभी तक मौसूल हुई हैं, अलग अलग किस्म के जो अलग अलग बयानात आ रहे हैं, उसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल से ज़ायद पुरानी अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे का तस्फिया करते हुए मुतनाज़ अराज़ी श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए अयोध्या में ही मुनासिब मकाम पर 5 एकड़ अराज़ी देने का फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच रुकनी आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुतनाज़ अराज़ी श्री राम जन्मभूमि न्यास को दी जाएगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ अराज़ी दस्तयाब कराई जाएगी। गर्भगृह और मंदिर के इहाते का बाहरी हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाएगा। बेंच ने यह भी कहा कि मुतनाज़ा मकाम पर रामलीला के जन्म के वाफिर शवाहिद हैं और अयोध्या में भगवान राम का जन्म हिंदुओं की आस्था का मामला है और उस पर कोई तनाज़ा नहीं है। आईनी बेंच में जस्टिस गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। बेंच ने अपने मुत्तफ़क़ा फैसले में कहा है कि मरकज़ी हुकूमत 3 से 4 महीनों के दौरान मंदिर की तामीर के लिए एक न्यास तश्कील दे और उसका इंतज़ाम और ज़रूरी तैयारियाँ करे। अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड की मालिकाना हक़ और नरमुही अखाड़े की अर्जी को खारिज कर दिया और वाजे किया कि मस्जिद खाली जगह पर तामीर नहीं की गई थी और उसके नीचे मंदिर के बाक़ियात मौजूद थे। बेंच ने इसके साथ ही ये भी वाजे किया कि इस बात के शवाहिद नहीं है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। फैसले में यह भी वाजे किया गया कि इस मामले में सिर्फ आस्था की बुनियाद पर मालिकाना हक़ का फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन तारीख़ी शवाहिद से इशारे मिलते हैं कि हिंदू मानते रहे हैं कि भगवान राम की जाए पैदाइश अयोध्या है। बहरकैफ नाज़रीन, अब सवाल ये उठ रहा था कि अचानक 9 नवंबर का क्यों इंतखाब किया अदालत ने, और वो भी अचानक फैसला रात के वक्त में लिया गया और अचानक इस बात की जो है इत्तलात बाहर पहुंचाएगी। मुल्क के सबसे मशहूर और मुतनाज़ा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराज़ी मामले पर 9 नवंबर की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया। दरअसल जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश हो रहे हैं। वैसे तो अदालत किसी भी दिन बैठ सकती है, मामले को सुन सकती है और फैसला दे सकती है, लेकिन फिर भी 17 नवंबर को इतवार है और उमूमन इतने बड़े मामलों में फैसला छुट्टी के दिन नहीं आया करता। साथ ही जिस दिन चीफ जस्टिस सबुकदोश हो रहे हों उस दिन भी बड़े मामलों में फैसले आमतौर से नहीं सुनाए जाते। इससे पहले यानी 16 नवंबर हफ्ते को भी छुट्टी है। ऐसे माहौल में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का आखिरी काम का दिन 15 नवंबर को पड़ रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि अयोध्या मामले का फैसला गोगोई की सदारत वाली बेंच 14 या 15 नवंबर को सुना सकती है, लेकिन इसमें भी एक बेंच सामने आया। आमतौर से अदालत किसी फैसले को सुनाती है तो उससे मुतालिक कोई टेक्निकी गड़बड़ी पर अगले दिन मुद्दाई या मुद्दाअले में से कोई भी एक बार फिर से अदालत जाकर इस खामी को दूर करने की गुजारिश कर सकता है। इसमें भी 1 या 2 दिन लग जाते हैं। इस मामले में 14-15 नवंबर को फैसले की हालत में ये 2 दिन फिर खिसक कर 16 या 17 नवंबर हो जाते। इसके बावजूद ना ही अदालत और ना ही हुकूमत से किसी भी तरफ से इशारा नहीं मिला कि अयोध्या मामले में फैसला 14 या 15 नवंबर से पहले भी आ सकता है। फिर अचानक जुमा की शब खबर आती है कि अयोध्या मामले पर फैसला हफ्ते की सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। माना जा रहा है कि अचानक ऐलान उस मनसूबाबंदी का हिस्सा है कि इस बेहद हसास, जज्बाती और अकीदे से जुड़े मामले में समाज दुश्मन अनासिर को किसी तरह की खुराफात के लिए तैयारी का मौका ना मिल सके, और इसीलिए जुमा की शब ऐलान किया गया कि एक रात के गुजरने के बाद हफ्ते की सुबह होने के साथ ही अयोध्या मामले में फैसला सुना दिया जाएगा, जैसा कि आज सुनाया जा चुका है। अयोध्या अराज़ी के तनाज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अदालत के अहाते में मौजूद राम मंदिर के हामियों में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर खुशी का इजहार किया। अदालत ने मुतनाज़ा अराज़ी पर राम मंदिर की तामीर और मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ अराज़ी अलग से मुख्तस करने का हुक्म दिया है। इसकी वजह से यहाँ मौजूद मंदिर के हामियों में जोशो खरोश की लहर दौड़ गई। स्वामी धर्मदास और स्वामी चक्रपाणी के हामी एक ही नारा, एक ही नाम जय श्री राम के नारे
लगाते हुए जुलूस की शक्ल में चलकर लॉन तक आए और देर तक नारे लगाते रहे। अदालत के लॉन में शंखनाद किया गया। बहुत से वकला जय श्री राम पर नारा लगाते हुए भी देखे गए थे। बाबरी मस्जिद के एक अहम पैरोकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए कहा है कि मुझे इस फैसले से खुशी है, लेकिन साथ ही उम्मीद करता हूं कि अब किसी दूसरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले मारूफ वकील जफरयाब जैलानी ने कहा कि हम फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये इत्मीनान बख्श नहीं है। इस बयान के साथ ही उन्होंने आवाम से अपील भी की कि वो कहीं भी किसी तरह का एहतिजाजी मुजाहिरा या तोड़फोड़ न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है उसका एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसले में कह दिया है कि मुतनाज़ा जमीन पर मंदिर की तामीर होगी और उसके लिए हिदायत भी मरकजी हुकूमत को जारी कर दिए गए। मुस्लिम फरीक को 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह पर देने का हुक्म भी सादिर कर दिया गया। इस फैसले के बाद मुस्लिम फरीक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है, जिसमें वकील जफरयाब जैलानी भी मौजूद थे। नाज़रीन, फैसला तो सामने आ चुका है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत मुख्तलिफ रियासतों में नज़्म व नस्क की सूरत हाल को चाको चौबंद किया गया है और रियासतों के वज़राए आला ने आवाम से अमन अमान और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आवाम से अपील की कि इस फैसले को फतह व शिकस्त से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या तनाज़े के सिलसिले में दिए जाने वाले मुमकिन फैसले के पेश नज़र रियासत के बाशिंदों से अपील की है कि आने वाले फैसले को जीत या हार से जोड़कर ना देखें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि रियासत में अमन आशती और हम आहंगी के माहौल को हर हाल में कायम रखें। अयोध्या के अवाम ने हर हिंदुस्तानी से अदालत के फैसले को बैक आवाज़ कबूल करने की अपील की है। अदालत के फैसले के पेश नज़र अयोध्या के धर्मशालाओं और आश्रमों में ठहरने वाले मुसाफिरों से घरों को लौट जाने का मशवरा भी दिया गया है। राम जन्मभूमि तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिलसिले में यहाँ की मुस्लिम फ़िरक़े के दिलों में कसक है। मुस्लिम फ़िरक़े का कहना है कि पूरे मुल्क में इतवार को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा, लेकिन अयोध्या में त्यौहार एक रोज़ कबल यानी हफ्ते के रोज़ मनाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से जुलूस निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे जिसकी वजह से, लेकिन अब चूंकि फैसला आ चुका है और कल 12 रबीउल अव्वल को लेकर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और जलसे वगैरह मुनाकिद होते रहते हैं। ऐसे हालात में रियासती इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करे हर तरह के इजलास को, इसलिए कि पेशगी तमाम जगहों से जुलूस के हों या जिसकी भी चीज़ें हों पुलिस से इजाज़त ली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे हालात में पूरी तरह से महफूज सिक्योरिटी फराहम करे। 12 रबीउल अव्वल के चलते जिस तरह की जुलूस और इजलास मुनाकिद किए जाते हैं। इस दरमियान कमाल फारूकी साहब का एक बयान आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उसके बदले हमें 100 एकड़ ज़मीन भी दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी 67 एकड़ ज़मीन पहले से ही ली हुई है, तो हमको अतिया में क्या दे रहे हैं। वो हमारी 67 एकड़ ज़मीन लेने के बाद 5 एकड़ दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। उधर अमित शाह ने बयान भी दिया है कि मरकजी वजीर बराए दाखिला अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या मामले पर सुनाए जाने के बाद अपना रद्द-ए-अमल ट्विटर के जरिए जाहिर किया। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया तारीख़ी फैसला अपने आप में एक संगी मील साबित होगा। ये फैसला हिंदुस्तान की इत्तेहाद, यकजहती और अज़ीमुश्शान सकाफत को मज़ीद ताकत अता करेगा। इकबाल अंसारी ने भी बयान दिया। तनाज़े पर फैसला आने के बाद मुस्लिम पैरोकार इकबाल अंसारी ने अपना पहला रद्द-ए-अमल मीडिया के सामने पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। मैं अदालत के इस फैसले का एहतराम करता हूँ। हिंदू महासभा वकील ने भी इस मौके पर पैगाम दिया। हिंदू महासभा के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या अराजी से मुतालिक फैसला तारीखी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को इत्तेहाद और एकजहती का पैगाम दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारे अपडेट्स थे जो अब तक मौसूल होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बड़े बड़े रहनुमाओं से भी बयानात ज़ाहिर हो रहे हैं। इस फैसले के आने के बाद जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा तबका यही मान रहा था कि जो है अक्सरियती तबके के हवाले से ये फैसला आएगा, लेकिन चूँकि जिस अंदाज़ में अदलिया का निज़ाम बना या बनाया जा रहा है जो भी है, इसलिए कि इस सिलसिले में किसी भी तरह का किसी मुख्तलिफ़ फ़रीक़ को निशाना बना करके किसी के साथ नुकसान होने का, किसी के साथ इंसाफ होने का मामला लेकर के बयान देना और उसको फॉरवर्ड करना भी, चूँकि पूरी तरह से सख्त सिक्योरिटी रखी गई है सोशल मीडिया पर, और इस सिलसिले में जो है नाइंसाफ़ी का एहसास लेकर के इस तरह से किसी भी तरह के
जज्बात को भड़काने वाले पैगामात को आम करना भी इस वक्त कानून के ख़िलाफ़ है और पूरी तरह से सोशल मीडिया पे नज़र रखी गई है। बहरकैफ जो हालात बने, जो हालात बनाए गए, उसके बाद जो हालात आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र जाहिर सी बात है कि फ़ैसला उसी तरह से आया है जो अक्सरियत को खुश करने वाला फ़ैसला है, जो पहले भी था। लेकिन इस बीच में जिस तरह की इस मामले को लेकर के आपस में अमन शांति के माहौल में एक मुनज़्ज़म फ़ैसला लेने की बात कही गई थी और कोर्ट ने भी इस सिलसिले में मौक़े फ़राहम किए थे, लेकिन दोनों फ़रीक़ के दरमियान बात नहीं बनी। इससे पहले भी इस बात की कोशिश की गई और उस मौके पर सामने वाले फ़रीक़ से, अक्सरियती फ़रीक़ से एक बहुत बड़ा मुतालबा आया था मुसलमानों के सामने, लेकिन मुसलमानों ने बल्कि तंजीमों ने उसको भी ठुकरा दिया था। अब एंड ऑफ द डे जो फ़ैसला इस वक्त आया है बाबरी मस्जिद का, वो देख कर के कभी कभी ये भी महसूस होता है और कहने के लिए दिल भी चाह रहा है कि शायद वो फ़ैसला जो कुछ महीने पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हैदराबाद इजलास के मौके पर कुछ बातें आ गई थी, शायद वो मान लेते तो भी बेहतर होता, इससे एक अच्छा पैगाम भी जाता। बहरकैफ जो भी है, इस वक्त फ़ैसला आ चुका है, इसको इस वक्त कबूल करना ही ज़रूरी है। और आगे का क्या हो, क्या 5 एकड़ ज़मीन, अब ये भी बात है कि क्या अपने हिस्स को गवारा करते हुए इस 5 एकड़ ज़मीन को कबूल करेगी मुस्लिम तंजीमान, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि इतनी बड़ी ज़मीन लेने के बाद सिर्फ जो है खुश करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन लेना, अयोध्या ज़मीन में एक अजीब तरह के एहसासात इस वक्त निकल कर के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो है अमन व अमान को बरकरार रखने और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तबसरा फ़िलहाल किसी भी किस्म का नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से फारूकी साहब ने कहा कि जो है इतनी बड़ी ज़मीन लेकर कि इतनी छोटी सी ज़मीन दे रहा है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे तबसरे हैं। अगले दिनों में इंशाल्लाह जब ऐसा तबसरा हो कि जिस तबसरे में किसी भी तरह की हालात पैदा ना हो सकते हों, अमन व शांति के माहौल में भंग ना डालने वाले ऐसे तबसरे अगले दिनों में शायद किए जाएँ। मुझे अब इजाज़त दें। शायद इंटरनेशनल मीडिया अब इस सिलसिले को किस नज़रिए से देखता है, नेशनल मीडिया इस बात को किस नज़रिए से देख रहा है, और फिर वो लोग जो हिंदुस्तान के ऐसे मामलों में बेवजह दखल देते हैं, उन लोगों का क्या नज़रिया, उनका क्या तबसरा आता है, ये सब अगले 2-3 दिनों में निकल करके सामने आएंगे। तो उस वक्त इंशाल्लाह वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। बहरकैफ आज की इस प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।